आप सभी बच्चों को हम लोग यूट्यूब चैनल स्पार्क गुरुकुल में स्वागत है। बेटा आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है। मापन करने का मतलब क्या है कि जिनको आप नाप सकते हो। ठीक है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, जिनका भी आप मापन कर सकते हैं, नाप सकते हैं, वो क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ होती हैं। जैसे हमारे पास क्या है, लंबाई, समय, बल, द्रव्यमान आदि। इन सब चीज़ों को क्या हम लोग नापते हैं या मापते हैं। अपनी लैंग्वेज में हम लोग नापना बोलते हैं। ठीक है, और फिजिक्स में हम लोग लिखते हैं मापते हैं उसको। ठीक है, देखिए भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं भैया? दो प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश। ठीक है, सदिश का मतलब क्या है, बात समझिएगा। सदिश में मतलब स लगा है, मतलब दिशा और परिमाण दोनों एक साथ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशियाँ बोलते हैं। ठीक है, अदिश राशियाँ क्या होती हैं? वो राशियाँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, परिमाण हो, दिशा नहीं हो। ठीक है, दिशा ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग अदिश राशियाँ। ठीक है भैया, सदिश और अदिश बात समझ में आ गया। आपके सिलेबस में इसमें सदिश अदिश नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए सदिश, जैसे बल है हमारा, क्या है, सदिश राशि है। दूरी क्या है हमारे पास, अदिश राशि है। विस्थापन क्या है हमारे पास, सदिश राशि है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए मैंने बताया भौतिक राशियाँ क्या हैं, वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे लंबाई है, समय है, दूरी है, बल है, द्रव्यमान है, त्वरण है, ये सब चीज़ें क्या हैं, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहली क्या है, सदिश राशियाँ, दूसरा क्या है, अदिश राशियाँ। ठीक है बेटा, सदिश राशियाँ जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। ठीक है, और अदिश राशियाँ जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ दिशा हो। अब बात करते हैं मात्रक क्या होते हैं बेटा। ठीक है, वह प्रमाणिक माप जिससे तुलना करने पर भौतिक राशि का मापन किया जा सके, मात्रक कहलाता है। देखिए जैसे अगर आपको लंबाई मापनी है तो आप क्या करते हो, मीटर यूज करते हो। ठीक है, सेंटीमीटर भी यूज करते हैं, वो तो बाद में हम लोग देखेंगे कि वो भी मात्रक का क्या है, एक तरीके से प्रकार ही है। ठीक है, तो लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। ठीक है, अब देखिए संख्यात्मक अथवा अंकिक मान क्या होता है, ये बात समझिए। जैसे देखिए हम लोग बोलते हैं 4 मीटर, हमने क्या बोला, 4 मीटर। तो 4 क्या है, इसका संख्यात्मक मान, और मीटर क्या हो गया बेटा, इसका मात्रक। मीटर क्या हो गया, इसका मात्रक। ठीक है, तो यह इस बात को स्पष्ट करता है कि मापी गई भौतिक राशि में कोई मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे मैं बोलूँ 5 kg, क्या बोलूँ बेटा, 5 kg। ठीक है, इसका मतलब अगर जैसे आलू है और 5 kg में बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये केजी कितनी बार सम्मिलित होगा, 5 बार। कितनी बार सम्मिलित होगा, 5 बार। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्यात्मक या अंकित मान। अब बात करते हैं बेटा मूल राशियों तथा मूल मात्रक किसे कहते हैं। देखिए जो स्वतंत्र राशियां हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल राशियां बोलते हैं। ठीक है, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। और मूल राशियों के मात्रक को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। अब देखिए ये जो राशियां होती हैं बेटा एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र होने का मतलब क्या है कि इसका किसी से रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग देखेंगे। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए वे राशियाँ जो मूल राशियों से मिल के बनती है, आप ऐसे कह सकते हो। वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं। ठीक है, वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल क्या है, बात समझिए। क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये भी मीटर में होता है, और ये भी मीटर में होता है। ठीक है, तो ये हमारा किससे बन रहा है, ये हमारा बन रहा है मूल राशियों से ही। ठीक है, और व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक मूल राशियों के मात्रक को हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। ठीक है, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रक को हम लोग क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। हमने यहाँ देखा मीटर और मीटर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया बेटा, मूल राशियाँ, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, वे राशियाँ जो स्वतंत्र हैं वो मूल राशियाँ कहलाएंगी। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहेंगे, और जो स्वतंत्र राशियाँ जो हमारी है
ठीक है, उनसे जो राशियाँ बनेंगी वो क्या होंगी, हमारी व्युत्पन्न राशियाँ। और व्युत्पन्न राशियाँ के मात्रक को क्या कहेंगे बेटा, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम लोग बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, चलिए अब देखिए नापने के लिए हमारे पास, मापने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ पत्ती विकसित की गई हैं। ठीक है, इनके बारे में हम जानते हैं। भौतिक राशियों को मापने के लिए 4 पत्तियां हैं। कितनी पत्तियां भैया, 4 पत्तियां हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले आया हमारा क्या है, ब्रिटेन ने दिया था। ठीक है, इस पत्ती में देखिए F से मतलब क्या है, फुट। ठीक है, P से पाउंड, मतलब पाउंड, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, पाउंड, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। ठीक है, तो फुट, पाउंड, सेकंड। और इस पत्ती को कहाँ सबसे पहले ब्रिटेन में यूज किया गया था, कहाँ प्रयोग किया गया था, ब्रिटेन में यूज किया गया था। अब देखिए इसके बाद हमारे पास क्या आया, CGS पत्ती। इस पत्ती में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक हमारा क्या है, ग्राम, और सेकंड का समय का मात्रक हमारा क्या है, सेकंड। ये फ्रेंच या मीट्रिक पत्ती से कहते हैं। फ्रेंच मतलब फ्रांस में इस पत्ती की खोज हुई थी। अब देखिए जो ये पत्ती हमारी थी, FPS पत्ती थी, ये भैया क्या है, लंबी लंबी चीज़ों को, एक तरीके से बड़ी बड़ी चीज़ों को नापने में यूज होता है। जैसे आपका क्या है, पाउंड हो गया, ठीक है, और लंबाई में आपका फुट हो गया। एक तरीके से ये देखेंगे तो ये बड़ी चीज़ों को। और CGS जो पत्ती थी, CGS पत्ती में क्या था, छोटी चीज़ों को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ग्राम हो गया, सेकंड हो गया। लेकिन इन दोनों पत्ती के यूज करने के बाद भी हमारे पास कोई एक ऐसी पत्ती नहीं थी जो हमारा व्यवहारिक जीवन में यूज हो। व्यवहारिक जीवन में यूज होकर का मतलब है, जैसे आप आलू खरीदते हो तो आप आलू केजी में ले लेते हो, 1 केजी, 2 केजी। ठीक है, कपड़ा खरीदते हो तो उसके लिए हमारे क्या 1 मीटर, 2 मीटर। तो कोई एक ऐसी पत्ती नहीं थी, ठीक है, जो क्या हमारे दैनिक जीवन को आसान कर सके। उसके लिए एक नई पत्ती बनी, MKS पत्ती। ठीक है, इस पत्ती में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकंड। इसे मीट्रिक पत्ती कहते हैं। देखिए याद रखिएगा, CGS पत्ती को मीट्रिक कहते हैं और MKS पत्ती को क्या बोलते हैं, मीट्री पत्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, मीट्री पत्ती है। और ये एक तरीके से व्यावसायिक पत्ती भी है। MKS क्या है, व्यावसायिक पत्ती है। और MKS पत्ती में ही हम लोगों ने क्या किया, कुछ सुधार करके, ठीक है, क्योंकि देखिए ये पत्ती क्या था, एक तो हमारा ब्रिटेन में था, फ्रांस में था, तो अब ये क्या है, इंटरनेशनल हर जगह एक ही माप हो, उसके लिए क्या लाया गया, SI पत्ती। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोलते हैं भैया इसको, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके अंतर्गत इसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पत्ती भी कहते हैं। वर्तमान समय में सर्वाधिक यही प्रचलित है। ठीक है, अब इस पत्ती में, SI पत्ती में हमारे पास कितनी राशियां हैं, 7 राशियों को रखा गया है। ठीक है, SI पत्ती में क्या है, 7 राशियों को रखा गया है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, ताप, ज्योति, तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, तापमान, ज्योति, तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब देखिए भैया, जो SI पत्ती में लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, समय का मात्रक है सेकंड, धारा का मात्रक है एम्पियर, तापमान का मात्रक है केल्विन, और ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है, मोल। देखिए ये जो 6 चीज़ें हैं, ये तो आपका फिजिक्स का है पार्ट एक तरीके से, और ये जो 7वीं चीज़ें हैं, पदार्थ की मात्रा, ये हम लोग केमिस्ट्री का है, लेकिन हम लोग इसको फिजिक्स में रखते हैं। अब बात समझिए, ये संकेत क्या है हमारा, मीटर को M से, किलोग्राम को kg से, सेकंड को S से, एम्पियर को A से, केल्विन को K से, कैंडिला को CD से, और मोल को MOL या N लिखते हैं। ठीक है, बीमा हम लोग देख लेंगे, तो बीमा को याद रखिएगा आप, हमेशा बड़े वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, लंबाई है तो L से, द्रव्यमान M, समय T, धारा I, क्या ताप का हमारा क्या है, केल्विन K, ज्योति तीव्रता C, और पदार्थ की मात्रा का बीमा नहीं होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए इसके साथ ही हमारे पास 2 पूरक मात्रक हैं, 2 पूरक मात्रक, कोण और घन कोण। कोण को याद रखिएगा, कोण का मात्रक क्या है, रेडियन, और घन कोण का मात्रक क्या है, स्टेरेडियन। ठीक है ना। अब देखिए कई बार क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन कितना होता है।
1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है बेटा? तो एक प्रकाश वर्ष हमारा होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। अब और एक हमारा क्या है, पारसेक कितना होता है? ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का क्या है, नापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? एक पारसेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। और दूरी का सबसे छोटा मात्रक हम लोग क्या कह लेंगे? माइक्रोन है, ठीक है। अब मानक निर्धारण करने का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है भैया? हमारा फ्रांस में है, ठीक है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों के प्रतिरूप राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL, ठीक है, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी नई दिल्ली में सुरक्षित रखे गए हैं। ये जो भी मात्रक है, 1 मीटर कितनी बड़ी छड़ होगी, 1 kg का कितना वेट होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें नई दिल्ली में रखी हुई है। अब बात कर देते हैं कुछ मात्रक, ठीक है। इनको बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। क्यों व्युत्पन्न मात्रक है? क्योंकि ये हमारे क्या है, भौतिक राशियों के जो मात्रक है उन्हीं मात्रक से बने हुए हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे। देखिए जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई। आयतन, आयतन क्या होता है हमारा भैया? आयतन होता है हमारा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है ना। लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये देखिए L, L और L, ठीक है। लेंथ है सब। अब लेंथ है तो इसको मीटर में नापेंगे, तो M इंटू M इंटू M, तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब, ठीक है। घनत्व है हमारा। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए घनत्व जो होता है, घनत्व क्या होता है बेटा? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान m होता है और आयतन का भी अभी हमने, द्रव्यमान क्या होता है? kg में नापते हैं और आयतन क्या है? m क्यूब, ठीक है। वेग क्या है? मीटर पर सेकेंड। विस्थापन बटे समय को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। त्वरण हमारा क्या है? त्वरण हमारा क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर। संवेग का kg मीटर पर सेकंड। आघूर्ण का बल, आघूर्ण का क्या होता है? न्यूटन मीटर। ऊष्मा क्या है हमारा? जूल। लेंस की क्षमता जो नापते हैं हम लोग डायोप्टर में नापते हैं। तरंग लंबाई मीटर में, आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं, ठीक है। अब विद्युत आवेश कूलाम में नापते हैं। प्रतिरोध ओम। शक्ति जूल पर सेकंड। विद्युत शक्ति वाट में। कार्य हमारा क्या है? न्यूटन मीटर या जूल में बोलते हैं। ऊर्जा न्यूटन मीटर या जूल। ध्वनि की तीव्रता हम लोग किस में नापते हैं? डेसिबल में नापते हैं। चुंबक की तीव्रता एम्पियर पर मीटर। ये हमारे क्या है? कुछ व्युत्पन्न मात्रक थे राशियों के, ठीक है, जिनको आप लर्न कर लीजिएगा, शायद 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आए। अब देखिए याद रखिएगा कि 1 इंच बराबर कितना होता है? 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 फुट हमारा कितना होता है? 1 फुट में 12 इंच और ये होता है 30.48 सेंटीमीटर। 1 गज को हम लोग 3 फुट के बराबर होता है, जो लगभग कितना होता है? 2.98 होता है, ठीक है भैया। अब देखिए 1 ग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? 10⁻³ kg, ठीक है। 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम, 1 क्विंटल हमारा कितना होगा? 100 kg। 1 मीट्रिक टन 10 क्विंटल। 1 पाउंड हमारा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 0.453 kg। 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर। 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻10 मीटर। 1 किलोमीटर 10⁻3 मीटर। इसके बाद हमारा समय का मात्रक क्या है? 1 मिली सेकेंड 10⁻3 सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड 10⁻6 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड 10⁻9 सेकेंड। 1 मिनट 60 सेकेंड। 1 घंटे में कितने होते हैं? तो 1 घंटे में हमारे मिनट कितने होते हैं? 60 और सेकंड कितने हो जाएंगे? 3600। 1 घंटा में 60 मिनट, ठीक है। 1 दिन में 24 घंटे और 1 साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है बेटा। ये एक ओवरऑल आपका फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका पहला पार्ट है, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट आपको मैं कुछ दिन में ही अपलोड कर दूंगा। इसको मैंने आपको लिख दिया है ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, और आप एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, ठीक है।
जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिएगा। क्लास में जुड़ने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।